तेरी महिमा गाने, मिलकर हम सब आए हैं प्रभु जी तेरे चरणों में। आराधना आराधना तेरी महिमा गाने, मिलकर हम सब आए हैं प्रभु जी तेरे चरणों में। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र वचन कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम पिता ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया हालेलुया पुत्र यीशु की महिमा करते हुए कहें हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरते हुए कहें हालेलुया 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, एक बच्चे का स्वभाव, उसका रहन सहन, उसकी हर एक हरकत से हम समझ सकते हैं कि उसका पिता कौन है। हम में से कई लोग अपने पिता पर गए होते हैं। आज ये पवित्र वचन कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, ये दर्शाता है कि हमारा पिता चाहता है कि हम उसके जैसा बने, हम उसके स्वभाव को अपनाएं, हम उसके स्वभाव को धारण करें, ताकि जब भी कोई हमें देखे उसे लगे कि हम अपने पिता के समान हैं। हमारा स्वभाव हमारे पिता के समान है, हमारे कार्य हमारे पिता के समान है। हम जिस तरह से बातें करते हैं, हम जिस तरह से चलते हैं, हम जिस तरह से दूसरों को ग्रीट करते हैं, वो हमारे पिता के समान है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हमारा प्रभु हमें हर वक्त पवित्र बनने के लिए बुलाता है। पर प्यारे प्रभु, कई बार हम चाहते हैं कि हम पूरी तरह से पवित्र बनेंगे, हम पूरी तरह से तेरे रास्तों पर चलेंगे, पर कहीं ना कहीं हमारा ये कमज़ोर हृदय, हमारा कमज़ोर मन हमें गिरा देता है। हम कितनी कोशिश करते हैं, इस दुनिया में कितने लोग हैं जो कई जगह जाते हैं, जो कई दान करते हैं ताकि उनके पाप क्षमा हो जाएं। लेकिन प्यारे विश्वासियों, कितनी ही जगह जाने से, कितना ही दान करने से, किसी भी नदी में नहाने से हम पवित्र नहीं बन सकते हैं। सिर्फ हमारे प्रभु यीशु का बहाया हुआ रक्त हमें पवित्र बना सकता है। हमारे जीवन के कोई भी कार्य, चाहे हम पूरे जीवन भी करते रहें, तो भी वो हमें पवित्र नहीं बना सकते, क्योंकि हमने इतने पाप किए हैं जिसके लिए प्रभु यीशु ने अपने आप को पूरी तरह से कुर्बान कर दिया है। आइए इस वक्त हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारा हाथ पकड़कर हमें पवित्र बनाइए। प्रभु हमें उस पवित्र स्थान में ले जाइए। प्रभु हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे आत्मा को, हमारे परिवार को, इस वक्त जो भी चीज़ हम तेरे सामने लेकर आए हैं उन सभी को पवित्र कीजिए। प्रभु आइए प्यारे विश्वासियों, इस चाह के साथ कि हम भी हमारे पिता के समान पवित्र बनेंगे, हम इस सुंदर गीत के द्वारा हमारे ईश्वर की स्तुति आराधना करें। धन्यवाद यीशु, मैं तेरे समान पवित्र बनना चाहती हूँ यीशु। आइए प्यारे विश्वासियों, इस वक्त हम अपने शरीर, मन और आत्मा को समर्पित करते हुए गाएं। पवित्र पवित्र स्थान में ले चल प्रभु यीशु। पवित्र, मुझे पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। स्थान में हमारी सारी आदतों को समर्पित करते हुए, हर एक पाप को समर्पित करते हुए, हर एक बीमारी को समर्पित करते हुए, हर वो चीज जो हमें मसीह के पवित्रता से वंचित करती है, उन सभी को समर्पित करते हुए अपने मैं पूर्ण रूप से
धोना चाहती हूँ प्रभु, अपने लहू के द्वारा मुझे धो दीजिए। सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं। आत्मा और सच्चाई के साथ हम पूरे हृदय को खोलते हुए उससे प्रार्थना करें। आत्मा और सच्चाई से हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र तेरे समान पवित्र बनना चाहते हैं। चल प्रभु, पवित्र अति मेरे जीवन में तेरी पवित्रता स्थापित कीजिए। चल प्रभु। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जब भी हम पाप स्वीकार करने के लिए जाते हैं तब बदले में प्रभु हमसे कुछ भी नहीं चाहता है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमें मुफ्त में कुछ नहीं देता है। वो हमेशा हमसे बदले में कुछ ना कुछ मांगता है। प्रभु ये जानते हुए भी कि शायद हम वापस से उस पाप में गिर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरी आज़ादी है, हम शायद वापस उस पाप को करेंगे, लेकिन फिर भी वो हमें हर बार माफ करते हैं। जब भी हम उनके सामने घुटने टेकते हैं, वो हर बार अपना हृदय हमारे लिए खोलते हैं। प्यारे विश्वासियों, प्रभु कभी भी धर्मी और पापी के साथ में अलग अलग रूप से व्यवहार नहीं करता है। जब एक पापी उनके सामने झुकता है और जब एक धर्मी उनके सामने झुकता है, प्रभु दोनों को एक समान आशीष प्रदान करता है। प्रभु हमसे ये कभी नहीं कहता है कि हमारे पाप अधिक हैं। प्रभु हर बार, हर एक समय हमें पाप स्वीकार में पूरी तरह से क्षमा करता है। आइए इस वक्त, जब हम कई जगह ऐसी पाप कर रहे हैं जो हमें मालूम भी नहीं है, हमें उसका बोध भी नहीं है, हम प्रभु को वो सारी चीज़ों को समर्पित करें। हम प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि वचन कहता है, मुझ पर जूफा से जल छिड़क दे और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक उज्जवल हो जाऊंगा। मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना और तुझसे रौंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए इस वक्त, चाहे हम कितने ही पापी क्यों ना हों, प्रभु से उनके पवित्र आत्मा को मांगे, क्योंकि सिर्फ उनके पवित्र आत्मा में वो सामर्थ्य है जो हमें पूरी तरह से पवित्र कर सकता है, जो हमें पूरी तरह से स्वर्ग के योग्य बना सकता है। आइए हम इस वचन को मनन चिंतन करते हुए, इसे पूर्ण रूप से धारण करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें और इस सुंदर गीत के द्वारा हमारे सारे पापों को प्रभु यीशु को समर्पित करें। अपने शुद्ध जल को मुझ पर छिड़क दे प्रभु। उन सारी आदतों को प्रभु जिसे मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, उन सभी संगति से प्रभु जिससे मैं नहीं आजाद हो पा रहा हूँ। यस लॉर्ड, उन सभी जगह पर मैं तेरे पवित्र आत्मा को मांगता हूँ। अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हुए मेरी आदतों को, मेरे मन को, मेरी संगति को तुझे समर्पित करते हुए यस लॉर्ड, हम अपने हृदय को खोलते हुए तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु तेरे पवित्र आत्मा से हमें भर दे। यस अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर प्रभु, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर यीशु। यस जीसस, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम पूरे आत्मा और सच्चाई के साथ यीशु। आत्मा और सच्चाई अपने हाथों को खोलते हुए प्रभु को समर्पित करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आमीन। आराधना
हाथों को उठाते हुए पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में। प्रभु तेरा वचन कहता है कि यदि कोई मसीह में एक हो गया है तो वो एक नई सृष्टि बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। प्यारे विश्वासियों, आइए हम अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करें, क्योंकि उसने हमें पूरी तरह से एक नई सृष्टि बना दिया है। उसने हमें पवित्र कर दिया है, शुद्ध कर दिया है। उसने हमें हमारी हर एक बुरी आदतों से आजाद कर दिया है। उसने हमें हमारी सारी बुरी संगति से आजाद कर दिया है। आइए हम विश्वास के साथ उसकी स्तुति आराधना करें, धन्यवाद देते हैं प्रभु हमें पवित्र करने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए प्रभु, हमें मुक्त करने के लिए, हमें आजाद करने के लिए प्रभु यीशु। आइए हम मुझे स्वर में उसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया जीसस, वी प्रेज यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना। हालेलुया हालेलुया तेरी स्तुति, प्रेज यू जीसस। हालेलुया हालेलुया यीशु तेरी स्तुति, तेरी आराधना। हालेलुया। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन लूकास का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 से 12 तक। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे वहां 2-2 करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसीलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम ना थैली, ना झोली और ना जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहाँ कोई शांति के योग्य होगा तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज तुम्हारे निकट आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत नहीं करते तो वहाँ के बाजारों में जाकर कहो, अपने पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तब भी यह जान लो कि ईश्वर का राज्य आ गया है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। प्यारे भाई और बहनों, 12 शिष्यों के चुनाव के बाद, उन्हें भेजने के बाद प्रभु 72 शिष्यों को भेजते हैं। उनके जीवन की शैली, उनकी यात्रा की शैली कैसी हो उसके बारे में प्रभु यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से साफ साफ कह देते हैं। इसका पूरा अगर हमने समराइज किया तो हमें 2 चीजें मिलती है। एक, सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ। आप अगर प्रभु की सेविकाई के लिए आगे आए हो तो आपके जीवन में सिंप्लिसिटी हो। आप एक सरल इंसान बने, एक ऐसा व्यक्तित्व जहां लोग आपके पास आ सके, आप लोगों के साथ मिल सके, एक हो सके। आप पूर्ण रूप से प्रभु पर ही भरोसा करें। अपने काबिलियत पर, अपने धन दौलत पर, अपने जो टैलेंट्स है, जो आपने क्वालिफिकेशन गेन किया है उस पर नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से जिस प्रकार एक बच्चा अपने पिता पर निर्भर होता है, माता पिता पर निर्भर होता है, उसी प्रकार प्रभु पर निर्भर रहे, कोई डिमांड नहीं। और दूसरी बात, आप विनम्र बने। आपके सामने जो भी रखा गया हो, आपको आपकी इच्छा के अनुसार खाना ना मिला हो, आपकी इच्छा के अनुसार कार्य वहाँ नहीं हो रहा हो, उसे विनम्र होकर स्वीकार करें। हर जो व्यक्ति जो ईश्वर के राज्य के लिए कार्य करता है उसमें ये 2 गुण जरूर होनी चाहिए। वो सरल इंसान होना चाहिए, उसके जीवन में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार जीवन है उसे देखना और वैसे जीना,
ना कि अपने आप को कॉम्प्लिकेट बनाना या दूसरों के लिए चीज़ें कॉम्प्लिकेट करना। और जब तक हम विनम्र नहीं बनते तब तक ईश्वर की कृपा हमारी सेविकाएं में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में बिल्कुल नहीं आएगी। सरल जीवन और विनम्र जीवन एक आसान तरीका है हमें स्वर्ग में जाने का। जो चीज़ें ईश्वर को अच्छा लगता है वही हमें करने की प्रेरणा दे, साहस दे, धैर्य दे, और जो चीज़ें हमारे प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं और जो पाप है उसमें से हमारी रक्षा करे। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिसे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिसे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। संत यूहन्ना अपने पत्र के द्वारा कहते हैं, ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। ईसा मसीह का रक्त हमें शांति प्रदान करता है, हमें छुटकारा प्रदान करता है। वह हमारे आंतरिक घावों को धोकर शुद्ध करता है। मसीह का रक्त जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में अर्पित किया, हमारे अंतःकरण के पापों से हमें शुद्ध करता है। आइए वही पवित्र लहू की शक्ति सामर्थ्य लेकर हम एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर हमारी अर्जियों को चढ़ाते हुए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं त्रासिल्ला लकड़ा को अर्पित करते हुए। बायां पैर और हाथ के साइड पैरालाइज्ड हो गई है प्रभु, अपने पवित्र लहू के द्वारा उसे धोते हुए से पूर्ण चंगाई प्रदान कर सलोमी दुंगदुंग को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। कमर से संबंधित रोग से, उसकी हड्डी जो टूट गई उससे पूर्ण चंगाई प्रदान कर हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। त्रेसा और ज्योतिन को अर्पित करते हुए पारिवारिक जीवन में आशीष प्रदान कर, पति पत्नी के बीच में आपसी मेल, प्रेम, जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आशीष और कृपा प्रदान कर। प्यारे प्रभु जी, हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं जेनिफर वीनस को अर्पित करते हुए, आयुष स्टैनली को अर्पित करते हुए पढ़ाई में सहायता प्रदान कर और उनकी उज्जवल भविष्य के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। तेरे पवित्र लहू की शक्ति सामर्थ्य की योग्यता से जितने भी भाई बहनें पढ़ाई में कमजोर हैं प्रभु, उनको भी अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। जिन्हें मंद बुद्धि कहकर बुलाया जाता है प्रभु, ऐसे ही छात्र छात्राओं को भी चढ़ाते हुए प्रार्थना करते। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बार बार परीक्षाएं दे रहे हैं प्रभु, लेकिन सफलता पाने में असमर्थ हैं। आज अपने पवित्र लहू की शक्ति सामर्थ्य की योग्यता से उनके जीवन के सारे बंधनों को धोते उन्हें छुटकारा प्रदान कर प्रभु, उनके लिए सफलता प्रदान कर। आइए अपनी योजनाओं को चढ़ाते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया 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 ईश्वर आराधना 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 हालेलुया हालेलुया बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया
दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। प्यारे भाई और बहनों, ईसाया नबी कहते हैं, वह हमारी ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली, और उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। प्रभु ईसा मसीह अपने शरीर पर हमारी चंगाई के लिए, हमारी मुक्ति के लिए घावों को होने दिया और अपने शरीर से वह लहू को बहने दिया। वह लहू आज हमें चंगाई, छुटकारा और मुक्ति प्रदान करता है। आइए विश्वास के साथ यीशु के लहू की शक्ति, सामर्थ्य की योग्यता से प्रार्थना करते हुए हम अपनी अर्जियों को चढ़ाए। आज पवित्र कैथोलिक कलीसिया में चढ़ाए गए संपूर्ण यूक्रिस्तीय बलिदानों की योग्यता से, इस समय चढ़ाए जा रहे संपूर्ण यूक्रिस्तीय बलिदानों की योग्यता से, बहाए जा रहे यीशु के बहुमूल्य लहू की शक्ति, सामर्थ्य की योग्यता से हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। विक्टर कुजूर को कैंसर की चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। एल्विरा और रेक्स को नाना प्रकार की शारीरिक रोगों से, बीमारियों से पीड़ित है, प्रभु उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। मैत्री साह को अर्पित करते हुए उसके अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। मीनल को अर्पित करते हुए उसके कार्य में तेरी आशीष के लिए, और प्यारे प्रभु जी उसे उपयुक्त जीवन साथी की आशीष देने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। आइए प्यारे भाई और बहनों, हमारे सारी अर्जियों को अर्पित करते हुए विशेष रूप से उन सभी अविवाहित भाई बहनों को अर्पित करते हुए उन्हें उपयुक्त जीवन साथी की आशीष के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करें और कहें हालेलुया 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 आराधना 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 हालेलुया। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती